अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब 2026 और उसके ज़रिए तमाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट कोर्स और इसके सिलसिले का लेक्चर नंबर है 12। जनाब, आज का जो लेक्चर है वो अगेन एक प्रोजेक्ट के ऊपर है और अब तक जो हमने बेसिक्स में काम किया था, आई थिंक लेक्चर नंबर था 8 और 9 अगर मुझे याद हो अच्छे से। तो लेक्चर नंबर 8 और 9 में मैंने आपको शेप्स के ऊपर काम करना बताया था और उसके अलावा भी हमने कुछ बेसिक्स की चीज़ें सीखी हैं। पिछले लेक्चर में हमने टेबल्स पर भी काम किया था और टेबल बनाना भी सीखा था। आपको टेबल और बॉर्डर का भी कॉन्सेप्ट अब आ चुका है। आज का हमारा जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट होगा वो होगा कैश इनवाइसेस और कैश रेसीट्स के ऊपर। अब ज़रा इसको समझ लेते हैं कि ये क्या होता है जी, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आपके साथ जो है ना गुफ्तगू होती है। कैश रेसीट्स और इसके अलावा कैश इनवाइस। अब ये जो रिसीट्स होती हैं या इनवाइसेस होती हैं, ये दो टर्म्स हैं जी। रिसीट्स को आपको पता है कि हम लोग उर्दू के अंदर अगर हम यूज़ करें तो रसीद भी इसको कहते हैं कि रसीद लिख कर दे दी है जी कोई पेमेंट की या इस तरह से। अब होता क्या है, देखें, सबसे पहले नंबर पर आपने ये करना है कि समझना है कि मेरे पास लेट सपोज एक ये पेपर है, इसका रैम है और ये इस तरह से बना हुआ है। ये अगर इस तरीके से बनी हुई चीज़, क्योंकि इससे पिछले आई थिंक 1 या 2 लेक्चर पहले हम लोगों ने लेटर पैड और लेटर हेड के बारे में सीखा था। लेटर पैड भी कुछ इसी तरह का होता है कि एक पैड इस तरह का बना होता है, उसमें से एक लीफ निकाल दिया जाता है, जैसे कि ये लीफ निकाल दिया, उसके ऊपर कुछ लिखा, वो लेटर हेड बन जाता है। जबकि ये पूरे का पूरा जो पेपर का दस्ता होता है जी, जिसको हम कहते हैं रैम, ये बुनियादी तौर पर क्या हो जाता है जनाब, ये हो जाता है लेटर पैड। इसी तरह बिल बुक भी इसी तरह होती है, उसमें से एक लीफ निकाल दिया जाता है तो वो एक सिंगल बिल होता है। वो बिल रिसीट भी हो सकता है और इनवाइस भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है स्टूडेंट्स के हवाले से भी और आम तौर पर भी लोगों को कम ही कॉन्सेप्ट्स का पता होता है। तो मैं पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि जनाब इन दोनों में क्या फ़र्क है। ज़ाहिर है हम कोई बिज़नेस या इकनॉमिक की टर्म्स नहीं सीख रहे, लिहाजा आपको मैं कोई इन डिटेल नहीं लेके जाऊँगा, बल्कि एक डिफरेंस में इंशाल्लाह ये दोनों टर्म्स क्लियर कर दूँगा। देखें जी, आपके सामने 2 टर्म्स हैं, एक है रिसीट और एक है इनवाइस। अब रिसीट को समझ लेते हैं और इनवाइस को भी, और फिर अगर एक ही फ़र्क देखें तो दोनों समझ आ जाएंगे। कैश इनवाइस एक ऐसा पेपर होता है या यूं कह लें कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको दिया जाता है किसी भी चीज़ की डिटेल के हवाले से। मिसाल के तौर पर आपने अपने दफ्तर के लिए कोई फर्नीचर लेना है, कंप्यूटर का सामान लेना है, बिजली की कोई एसेसरीज़ लेनी है, कोई भी चीज़ लेनी है या स्टेशनरी आइटम्स लेनी है, मंगवानी है अपने दफ्तर के लिए, चाहे वो दफ्तर आपका किसी भी इदारे से मुताल्लिक है, चाहे वो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही है। तो आप 2, 4, 5, 10 दुकानें या जो इदारे होते हैं ना, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इसके, जैसे मैं स्टेशनरी की बात करता हूँ, चले मिसाल के तौर पर, तो 3, 4 या 5, 6 जो बुक डिपो या स्टेशनरी की शॉप्स हैं, वहाँ से आप किताबों की या स्टेशनरी आइटम्स या गुड्स की तफसील मंगवाते हैं। तो वो आपको एक पेपर भेजते हैं लिख कर कि जनाब ये इतनी पेंसिल के डब्बे हैं, ये इतने मार्कर के डब्बे हैं, इसी तरीके से ये जनाब पेपर आप इतने मंगवा रहे हैं, कॉपीज़ ये हैं, फ़लाँ किताबें, फिर हर एक का इंडिविजुअल रेट और फिर मल्टीप्लाई करके टोटल रेट, और वो सारा आपको दे देते हैं। उसमें वैलिडिटी भी लिखी होती है कि जनाब ये जो रेट्स हैं ये 2 दिन, 4 दिन या 1 हफ़्ते के लिए वैलिड हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो मार्केट रेट्स होते हैं ना, ये समटाइम्स डेली फ्लक्चुएट करते हैं और समटाइम हर दूसरे तीसरे दिन। तो जो भी कंपनी, दुकान, कोई भी इदारा अगर इस तरह की कोई इनवाइस देता है तो फिर वो ज़ाहिर है उसके साथ डेट ऑफ वैलिडिटी भी लिख कर आपको देता है। डेट ऑफ वैलिडिटी जो होती है ना जनाब इनवाइस के लिए, डेट ऑफ वैलिडिटी ये बताती है कि ये जो इनवाइस में हमने आपको रेट्स दिए हैं ये कितने दिन तक, कितने हफ्तों तक वैलिड है। मिसाल के तौर पर अब कंप्यूटर्स का लोग काम जो करते हैं, तो वो प्रिंटर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो गए, उनकी एसेसरीज, स्पेयर पार्ट्स या और इसकी बहुत सारी चीज़ें, जब उसका वो आपको रेट देंगे तो वो उसके ऊपर उसकी डेट ऑफ वैलिडिटी 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, जितना भी उनको मुनासिब लगता है या उनकी ईज़ पे होता है तो वो दे देते हैं। ये इनवाइस होती है और ये एक तरह का प्रपोजल होता है। और ये प्रपोजल सिर्फ और सिर्फ जो होता है ना, ये पेमेंट से पहले होता है, आपको एक ड्राफ्ट बना के दे दिया जाता है कि ये जो चीज़ें आपको चाहिए इन पर ये खर्चा आएगा और ये उसकी इनवाइस है। ये याद रखें, इसको इनवाइस कहते हैं।
और पेमेंट से पहले है। इसी तरीके से रिसीट जो होती है ना जनाब, वो इसका अपोजिट होती है, यानी कि उसके बाद जब वो चीज़ें आप परचेज करते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज, तो पेमेंट करने के बाद जो उसका प्रूफ आपको मिलता है वो होती है रिसीट। अब डेफिनेटली आपको समझ आ गई है। जैसा कि एक बच्चा हमारे पास एडमिट होता है और वो अपनी फ़ी जमा करवाता है, जब वो अपनी फ़ीस सबमिट करवा देता है उसके बाद उसके अगेंस्ट हम उसको जो एक पेपर देते हैं उसका, तो वो होती है कैश रिसीट, या उसकी रसीद हम देते हैं कि जनाब ये आपने पैसे जमा करवाए हैं फ़लाँ डेट को। वो उस पर पूरा डाटा होता है, उसका नाम होता है, उसका क्लास सेक्शन जो भी है। तो ये जनाब है फ़र्क रिसीट में और इनवाइस में। बुनियादी फ़र्क कि कैश इनवाइस पेमेंट से पहले होती है, एक प्रपोजल होता है, एक तरह का ड्राफ्ट होता है कि जनाब फ़लाँ चीज़ें जो आपको चाहिए उनके ये रेट्स हैं, इतने दिन तक वैलिड हैं। आप फिर मार्केट को सर्च करते हैं, जिसका रेट आपको मुनासिब लगता है उससे वो सामान उठा लेते हैं, और सामान उठाने के बाद पेमेंट करने के बाद जो आपको उसकी रसीद मिलती है, जो आपको पेपर मिलता है, उसे कैश रिसीट कहते हैं। इसमें पीस साइलेंट होता है, ये याद रखें। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आई एम श्योर समझ आ गया, और आज का हमारा प्रोजेक्ट भी यही है, कैश रिसीट एंड इनवाइस हम इंशाल्लाह ताला MS वर्ड में बनाना सीखेंगे, उसके फॉर्मेट को देखेंगे, और इस दौरान ज़ाहिर है जो अब तक आपने बेसिक्स में चीज़ें सीखी हैं वही प्रैक्टिकल में अब आएंगी, और उसको ज़्यादा और अच्छे तरीके से वो चीज़ आपकी पॉलिश हो जाएगी। सबसे पहले हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ और देखते हैं जी। अभी सबसे पहले MS वर्ड स्टार्ट होगा। MS वर्ड स्टार्ट होने के बाद हम लेते हैं एज यूजुअल न्यू डॉक्यूमेंट। इसमें अब हमें कोई A4 और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने रिसीट का एक अपना साइज़ रखना है। लेकिन अगर फिर भी A4 पे रखना चाहते हैं तो कंट्रोल F2 कर लें, और अगर आपने A4 पे कोई इनवाइस बनानी है, क्योंकि ये डिपेंड करता है, आपकी इनवाइस का साइज़ छोटा भी हो सकता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये सामने रिसीट और इनवाइस के मैंने दो इमेजेस रखे हैं, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि इस लेक्चर के अंदर ये दोनों के दोनों आपको बनाकर दिखाऊंगा। सबसे पहले हम बनाते हैं रिसीट। इसको राइट क्लिक कर लेते हैं जी, ओपन विद, और इसको फ़ोटोज़ में ओपन कर लेते हैं। ये देखें जी, ये आपके सामने आ गई है एक एग्जांपल। इसमें जिस तरह की सेटिंग है मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसी तरह की सेटिंग के साथ आपको ये रिसीट बनाकर दिखाई जाए। अच्छा जी, इसके लिए सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसको लैंडस्केप में पहले कर लेता हूँ। कंट्रोल F2 अगेन करते हैं, और इसके ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में कर लेते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये करना है मैंने कि एज़ यूजुअल जो मैं करता हूँ डिज़ाइन पेज बॉर्डर, और मैं एक अदद बॉर्डर ले लेता हूँ अपनी आसानी के लिए। थोड़ा सा इसको मैं छोटा करके अपने हिसाब से सामने ले आता हूँ कि जनाब यहाँ तक बेहतरीन है। जो जितनी मेरी आई साइट होती है, या जितना मेरा एक पर्सपेक्टिव या देखने का विजन है, हर इंसान का अपना है जी। आप इसको जिस तरह चाहें आप व्यू में कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट। ये मत समझिएगा कि ये जो जूम इन जूम आउट है तो ये भी कोई कोर्स का हिस्सा है, ये मैं अपनी ईज़ के लिए कर रहा हूँ। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कुछ लोग इसको बहुत छोटा करके भी इस पर काम कर सकते हैं, कुछ इसको बहुत जूम करके भी काम कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हर इंसान की अपनी ईज़ है। अच्छा, ये जो अभी रूलर आप ऊपर देख रहे हैं ना, ये सेंटीमीटर्स में सेट हुआ हुआ है। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि मेजरमेंट यूनिट्स हैं, इनको इंचेस में सेंटीमीटर्स में आप सेट कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं, यकीनन अब आपका रिवाइज भी हो जाएगा। मैं फाइल में जाऊँगा, नीचे आपको ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, फिर एडवांस्ड में जाऊँगा। थोड़ा सा आपने नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ आपको आएगा ये नज़र इसका यूनिट्स का। यहाँ पर आपको कुछ नीचे आएगा, अभी मैं देखता हूँ, ये आ गया शो मेजरमेंट्स इन यूनिट्स ऑफ सेंटीमीटर्स है, इसको मैं इंचेस में ले लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये इंचेस में ही होता है आपका जो MS वर्ड का रूलर है। और दो रूलर होते हैं, एक इसका हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल रूलर होता है। इसके ज़रिए आप इसकी जो इंडेंटेशन है पेज की, हाशिया वगैरह, उसका जो भी सेटिंग पैराग्राफ की है वो आप कर सकते हैं। ये ज़ाहिर है बगाए बगाए मैं चीज़ें आपको बताता भी रहता हूँ। तो आज का हमारा जो बुनियादी मौजू है वो ज़ाहिर है कैश रिसीट्स और इनवाइसेस हैं। तो ये इंशाल्लाह अभी मैं एग्जाम्पलरी आपको बना के बताऊंगा। ये मैंने इसीलिए डिज़ाइन सेलेक्ट किया ताकि ये बनाने से आपको दो तीन चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक तो ये कि रिसीट का जो एक बुनियादी ढांचा है वो क्या होता है, बेसिक्स उसकी पता चल जाएगी आपको, और रिसीट इनवाइस का फ़र्क पता चल जाएगा। और साथ में कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह करके, कुछ ज़ाहिर है ये जिस तरह एज इज़ है इस तरह बनाकर आपको इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकली भी कुछ चीज़ें समझ आ जाएंगी, जो बेसिक्स में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले तो ये दो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये फ़ोन का, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, ये देखें। तो ये फ़ोन का एक लोगो है और एक ये मेल का है। तो ये मुझे चाहिए, तो इसके लिए दो काम है, या तो मैं इसके सिंबल से ले सकता हूँ, वहाँ ज़रा ढूंढना पड़ेगा, तो मैं इंटरनेट से निकाल लेता हूँ, ज़्यादा आसान है। तो यहाँ मैं करता हूँ जी कि मेल लोगो क्लिप आर्ट,
आसान है जी। तो मेल लोगो क्लिप आर्ट, अब इसमें जाते हैं और यहाँ से डाउनलोड, और ये सारी चीज़ें मैं हमेशा लाइव करने की कोशिश करता हूँ ताकि बच्चों को हर चीज़ समझ आए कि जी कैसे काम हो रहा है, उसमें किसी किस्म का उन्हें ये मसला ना हो। क्योंकि अक्सर लोग चीज़ें स्किप करके और कुछ अपनी तरफ से करवा के दे देते हैं, जी ये हमने कर दिया था। मुझे जो भी डिज़ाइन पसंद होगा रंग का और उसका कोई मसला नहीं है, आप जो जिस तरह चाहें ले लें। तो यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ मेल लोगो, और ये मैंने सेव कर दिया है। इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विद पेंट। गाय बगाई ये चीज़ें भी आप सीखते रहते हैं। कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, इसको मैं पूरे का पूरा करूँगा जी ट्रिम, यानी इसकी जो वाइट स्पेस है ताकि ये वहाँ पर सही से आ जाए। सॉरी, कंट्रोल ए, और ये ब्लैक लाइन ना इसकी कटे, बस इतना रखें। बहुत ज़्यादा इसकी ब्लैक लाइन कोशिश करें कि ये ना कट जाए, बस इतना इनफ है जी। इसको सेव कर लेते हैं जनाब, ये हो गया। इसके बाद हमारा अगला लोगो है फ़ोन का। तो फ़ोन कॉल, सॉरी फ़ोन कॉल लोगो, अब ये इस तरह का आ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस पर राइट क्लिक करें जी, सेव इमेज एज, और ये भी डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लें। इसको बंद कर दें ब्राउज़र को। इस पर राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद पेंट, और इसमें से मुझे कौन सा लोगो चाहिए जो मुझे पसंद है, मैं ये वाइट वाला उठा लेता हूँ। तो कंट्रोल एक्स करता हूँ और वेन आर, और यहाँ पर मुझे मिल जाएगा पेंट। कंट्रोल वी सेलेक्ट करें इसको थोड़ा सा एरो के साथ, ये देखें जनाब, ये बस इतना बेहतरीन है। जितनी वाइट स्पेस ट्रिम हो जाए उतना अच्छा है, वो फिर हमारे लिए कोई मसला नहीं करेगी। वैसे तो बैकग्राउंड भी ट्रांसपेरेंट हो जाता है, वो खैर ग्राफिक्स के मामलात हैं, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। तो यहाँ पर आ गया फ़ोन कॉल लोगो, ये आ गया जी। चलें जनाब, इसको मैं डोंट सेव करता हूँ, ये पड़ा रहे फ़िलहाल। दोनों तरह के लोगों किसी टाइम मुझे वो चाहिए हो तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम इसकी। यहाँ पर वापस आते हैं, और सबसे पहले इसकी सेटिंग के लिए हम क्या करेंगे। इसके लिए मुझे एक रेक्टेंगुलर पीस चाहिए। अब स्टूडेंट्स एक बात और याद रखें कि MS वर्ड पे तो ये होता है कि व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन अभी आपको जो ये इतनी बड़ी इनवाइस की जो आपको ज़ाहिर एक इमेज और ये नज़र आ रहा है, ये इतना बड़ा नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी का कुछ साइज़ रख सकते हैं, साइज़ की कोई कैद नहीं होती। हम जो असाइनमेंट्स भेजते हैं उस पर अक्सर औकात हम साइज़ बच्चे को बताते हैं, ताकि सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ताकि हमें पता चले बच्चे को साइज़ की एडजस्टमेंट आती है। लेकिन साइज़ आपकी मर्ज़ी क्या है, क्योंकि हर कंपनी हर इदारे का अपना एक साइज़ होता है, वो अपनी साइज़ की इनवाइस बनाते हैं। कईयों के इनवाइस आपने देखा होगा बहुत बड़े होते हैं साइज़ में, कईयों के छोटे होते हैं, सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसके कोई मसला नहीं है, आप जितना साइज़ रखना चाहें अपनी ईज़ के ऊपर है। तो मैं ये करता हूँ कि जनाब MS वर्ड में आता हूँ, यहाँ पर मैं एक शेप इंसर्ट करता हूँ, ये रेक्टेंगुलर, फिर इसका कर देता हूँ ख़त्म। और आउटलाइन इसकी क्या होनी चाहिए, देखें जी ज़रा यहाँ से, मतलब इसकी कोई आउटलाइन नहीं है, मैं ब्लैक इसलिए रख देता हूँ ताकि ये नज़र आता रहे। ब्लू रख देता हूँ, कोई भी कलर आप रख दें, रेड रख दें मिसाल के तौर पर। अब इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा पहले जूम आउट करता हूँ और इसको मैं खोलने की इस तरह कोशिश करता हूँ कि ये यहाँ तक ओपन हो जाए। उसके बाद मैं पोजीशन इसकी सेंटर कर दूँगा। अब बेहतरीन हो गया, अब इस पर काम हो सकता है जी। तो ये जनाब आपके सामने आ गया है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा अगर मज़ीद छोटा करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। अब देखें, अब आपके लिए और ज़्यादा बेहतर हो गया। ये लें जी, यहाँ से थोड़ा सा इसको, ये ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा इसको यहाँ से मैं, तो जनाब ये हमारे पास आ गया है एक रेक्टेंगुलर पीस हमारी कैश रिसीट का। अब हम क्या करेंगे जनाब, अब इसके ऊपर काम शुरू करेंगे। सबसे पहले काम हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका टॉप और बॉटम ये लगाना है जो आपको नज़र आ रहा है, और इसके लिए मुझे ब्लू और इस कलर की चाहिए। आप किसी और कलर की भी लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने इसी तरह की चीज़ बनानी है तो फिर हमें ये चाहिए। अब ये कैसे बनेगा, अगर आप पहले यहाँ पे देखेंगे तो आपको पहले ये ज़रा पता लगना चाहिए कि आपके पास ये चीज़ है या नहीं। आपके पास एग्जैक्ट इस तरह की शेप शायद नहीं है, तो आप ये वाली शेप ले लें और इसको थोड़ा सा मैं ये इस तरह से कर लेता हूँ। डेफिनेटली आपको समझ आ रही है। और ये जनाब यहाँ पे लगा देते हैं, थोड़ा सा कर देते हैं छोटा,
और अब बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इंसर्ट में जाएं, शेप में एक अदर रेक्टेंगुलर शेप लें, ये इसके बराबर मुझे चाहिए। तो मैं ये करता हूँ कि जनाब इसको इसके बराबर कर देते हैं। इसमें वन टाइम मेहनत है, कोई ये नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि जो जैसा बेसिक्स आपने अब तक सीखी हुई हैं तो आपके लिए अब मुश्किल नहीं होना चाहिए। दोनों को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट, शेप फिल, आपको क्या चाहिए देखें जी। यहाँ पर आपको ये ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, वो भी डार्क है, जो भी कर लें आपकी मर्ज़ी है, और आउटलाइन इसकी ख़त्म कर दें। ये नहीं जी, अब इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ फ़र्क नज़र आ रहा होगा इस कट का, तो इसको थोड़ा सा मज़ीद ऊपर कर लें। सम टाइम माउस का इशू हो जाता है, लेकिन अभी ठीक है जी। और इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लें जनाब। ये मैंने ग्रुप कर लिया है एंड नाउ आई एम डन। चलें जी, अब इसको आप यहाँ लगा दें और ये आपका यहाँ तक आ गया जिस तरह से ये है। और इसके बाद दूसरा इसके ऑपोजिट होगा, इसको बल्कि थोड़ा सा छोटा कर दें, कंट्रोल शिफ्ट के साथ निकालें, ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह आएगा। और इसको यहाँ से उठाकर पीछे ले जाएं जनाब, ये चीज़ आ गई। और इसको हत्तुल इम्कान अब कोशिश करें आगे चला जाए, ये आप देख सकते हैं। और इसके ये नीचे जाएगा तो फिर इसको देखें, अब मैं यूँ करूँगा जी, ये देख सकते हैं आप। अब ये बड़ा हो जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी देखें, मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पे रखें और इसके बराबर कर लें। ये देखें, अभी मैं इसको इसके बराबर कर रहा हूँ, ये इसके साथ बराबर चला गया। सो ये यहाँ से अब इसको जोड़ दिया और जनाब इसके साथ अब ये यहाँ से क्लियर कर दें। इजी हो गया जी। इसके बाद कलर की तरफ आप जाना चाहते हैं, फॉर्मेट में कोई भी कलर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, उसकी मैचिंग का दे दें कलर, जो आपका दिल करे वो आपकी मर्ज़ी है। तो जनाब ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब इसके नीचे यही चीज़ आनी चाहिए, तो इसको कंट्रोल शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट पहले तो किया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ नीचे ले आएँ ये। और इसके बाद अब आपने इनकी जगह को फ्लिप करना है, तो ये जनाब जगह आप फ्लिप कर दें, ये देखें। और इसके बाद ये कितना बड़ा रखना है, लंबा रखना है, अगर उतना ही रखना है तो फिर जनाब आप इसको ये कर दें जी, इस तरह से ये आ गया जनाब। और इसके साथ ये है, ठीक हो गया जी। देन इसका काम भी हमें करना चाहिए। सो अब हम ये करेंगे इस तरह और ये करेंगे इस तरह, ये करेंगे इस तरह जनाब। बड़ी आसानी के साथ ये चीज़ें हो जाती हैं और साइज़ भी इसके मेंटेन हो जाते हैं, नो इशू। ये देखें, अब ये यहाँ पर क्लिक किया है और ये जनाब आपका यहाँ तक आ गया है और ये यहाँ रखना है, बिल्कुल ठीक है। और देन उसके बाद आपने यहाँ पर देखते हैं कि इसमें थोड़ा सा अलाइनमेंट का फ़र्क आ रहा है, वो किस लिए है। इसको मैं पहले अनग्रुप करता हूँ क्योंकि आई सी सम इशू। ये नहीं जी, इसको थोड़ा सा यहाँ से बराबर करना होगा, फिर ये सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद दोनों को ये, देन इसके बाद इसको ग्रुप कर देते हैं जी। अब इसके बाद ये इसके बराबर लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ रखेंगे और जनाब ये इधर आ गया। तो ये जनाब हमारा तैयार हो गया जी, इतना। इसके बाद इसको पूरे बॉक्स को आपने सेलेक्ट करना है। ये देखें, पूरे बॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए ये तरीका है, या आप इधर से सिलेक्ट करें, बेशक जहाँ से मर्ज़ी तरतीब शुरू करें, बॉक्स करें, फिर ये शेप्स बारी बारी सिलेक्ट कर लें। ये आपका एक प्लेस होल्डर ग्रुप हो जाएगा। एक ग्रुप तो ये था इन दोनों का, एक ग्रुप ये, उसके बाद मज़ीद हमने ग्रुप बना लिया। सो ग्रुप ऑफ ग्रुप्स हमने बना लिया है। सर आई एम श्योर आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ आ रही है। लेक्चर हमारा इंशाल्लाह डिटेल्ड है, आपको एक एक चीज़ इसमें समझाई जाएगी। मनी रिसीट, नीचे इसका ये फ़ोन नंबर और ये आ जाएगा जी। तो यहाँ पर हम टाइप करने लगे, मनी रिसीट हमने कहाँ करना है, इसके बिल्कुल साथ, और ये आगे तक जाएगा जी। तो ये आ गया है जी मनी रिसीट,
ये नहीं जी, ये यहाँ तक हम इसको रख देते हैं और थोड़ा सा इसको हमने जूम आउट और ये यहाँ से निकाल दिया। क्लिक करेंगे इसको, यहाँ से शेप फिल करेंगे पिक्चर एंड देन वी गो वर्क ऑफलाइन फ्रॉम फाइल, और इसके बाद डेस्कटॉप के ऊपर हमारे पास पड़ा हुआ है ये वाला लोगो जी। तो अब इसको ज़रा जूम इन करना पड़ेगा ताकि ये ज़रा हम थोड़ा सा इसको ठीक कर लें। ये देखें, तो ये जनाब यहाँ तक आ गया इस तरह। आई एम श्योर समझ आ रही है आपको। उसके बाद आउटलाइन इसकी ख़त्म कर दें, इंसर्ट और टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। फ़ोन नंबर में हम कुछ भी दे देते हैं, जैसे मैं लेट सपोज अपना नंबर टाइप कर देता हूँ और देन ये यहाँ पर आ जाएगा इसके साथ इस तरह। ठीक हो गया जनाब। शेप फिल, नो फिल, आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देंगे। देन जनाब आपने ये करना है कि ये जो बॉक्स बनाया है इसको कंट्रोल शिफ्ट के साथ इससे आगे ले जाएं ताकि यहाँ मेल वाला आ जाए। वही फिल में जाएं पिक्चर और फ्रॉम फाइल वही प्रोसीजर है। डेस्कटॉप के ऊपर अब मेल का कोई पड़ा होगा, ये पड़ा है जी लोगो। तो ये जनाब मेल वाला लोगो आ गया। इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लें, छोटा नीचे से ऊपर, और इसी को कंट्रोल शिफ्ट के साथ आगे ले आएँ। ये जो आपका नंबर है और यहाँ पे कोई भी है, जैसे मेल एड्रेस में टाइप कर देता हूँ जो भी मैंने टाइप करना है। तो ये जनाब यहाँ तक आ गया। आई एम श्योर आपको समझ आ रही है। और ये जो है मनी रसीट, इसका भी नो फिल एंड देन नो आउटलाइन। सो ये आ गया जी यहाँ पर। इसके बाद हमने क्या करना है, अगर इसको कलर देना है और ये चीज़ है तो फिर इसको आप कलर दे सकते हैं, क्योंकि स्टाइल कोई भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसको कोई भी स्टाइल दे सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इसको कि अगर आप कलर कोई भी रख दें, जैसे ऊपर वाले कलर्स थे या ये थे। बुनियादी तौर पर हमने काम करना है कंपनी नेम हेयर, और इसके बाद और नीचे नंबर और डेट हमारे पास आ रहा है। सो कंपनी नेम हेयर और वो सारे के इधर आएगा। तो इसके लिए वैसे तो इंसर्ट में भी जाके हम कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, नहीं तो यही है, इसी को हम यहाँ ले आते हैं। ये देखें, और इसके अंदर कंट्रोल ए, ये देखें कंट्रोल ए, और उसके बाद योर कंपनी नेम हेयर। Any address related to your company and your country। तो उसके बाद इसको बड़ा कर लें ताकि ये आ जाए इसके अंदर। कंट्रोल ए, कंट्रोल ई। तो ये इधर से जो भी आपने लगाना है वो आप लगा सकते हैं। नंबर एंड डेट, लोगो यहाँ पर आपने लगाना है, लोगो है, टैग लाइन, जो भी है बार इसकी जगह पे आप कोई लोगो लगा सकते हैं। नंबर एंड डेट हम डालेंगे। लोगो लगाने के लिए आप शेप में जाएंगे, आप यहाँ पर एक छोटा सा प्लेस होल्डर डालेंगे इस जगह पर, और यहाँ पर लोगो आ जाएगा जी। इसमें से आपने जाना है पिक्चर में और वर्क ऑफ लाइन फ्रॉम फाइल, और लोगो अब हमारे पास है VEH, ये आ गया जी। और इसके बाद आउटलाइन को कर दें ख़त्म। ये हमारा लोगो आ गया लेट सपोज। इसके बाद नंबर एंड डेट डालना है हमने, तो ड्रॉ करें यहाँ पर। तो नंबर, अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ आपने देखनी है कि नंबर के बाद ये डॉटेड लाइन है, और डॉटेड लाइन कैसे आएगी, बहुत आसान है। आप डॉट से भी ला सकते हैं जो आपके पास कीबोर्ड के ऊपर होता है, और डेट के बाद भी इसी तरह से ये आप देख सकते हैं जी। तो ये बन गया जी हमारा यहाँ तक, और इसकी अलाइनमेंट आप यहाँ कर दें, फिल और आउटलाइन ख़त्म कर दें। ये नंबर और डेट आ गया जी हमारा। अगर आप कंपनी नेम में यहाँ करना चाहते हैं तो ये आप इसको थोड़ा सा अलाइन कर दें, इधर थोड़ा यहाँ पर क्लिक करें, क्योंकि बॉक्स का यही फ़ायदा होता है कि टेक्स्ट को किसी भी मरहले में जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने पेज, अपनी सेटिंग के लिहाज से, ताकि बाद में कोई इशू ना हो।
कंट्रोल ए कंट्रोल बी इसको थोड़ा बोल्ड कर दें जी, और यहाँ से इसका बॉक्स थोड़ा सा हम ओपन कर देते हैं। ये हमने ओपन कर दिया है, ये इसकी एडजस्टमेंट हो गई है। चलें जी, तो ये आ गया जी यहाँ पर, और ये जो नंबर है और डेट, इसका बॉक्स भी थोड़ा मज़ीद ऊपर कर देते हैं। ये आ गया जनाब। इसके बाद है रिसीव्ड विद थैंक्स फ्रॉम, रिसीव्ड विद थैंक्स फ्रॉम। अब ये सारा टेक्स्ट हमने लिखना है, रिसीव्ड विद थैंक्स फ्रॉम, अमाउंट इन वर्ड। अच्छा, अब ये जितना भी टेक्स्ट है ना आपका, सबसे पहले इसके लिए हमने एक बॉक्स बनाना है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज़ें हैं, सबके आगे डॉटेड लाइंस हैं और बाकायदा अलाइनमेंट में है। सो रिसीव्ड विद थैंक्स फ्रॉम से शुरू करेंगे, तो ड्रॉ, और यहाँ से ये इतना ड्रॉ कर देंगे। रिसीव्ड विद थैंक्स फ्रॉम, ये जनाब, ये ज़ाहिर है कि उन साहब या साहिबा का नाम होगा जिनसे आपको पैसे मिले। इसके नीचे आएगा अमाउंट, फिर इसके नीचे आएगा इन वर्ड्स। अब ये वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, असल में ये वर्ड्स होना चाहिए, ऐसे यहाँ पे नहीं है। कुछ ग्रामेटिक मिस्टेक्स हो जाती हैं, खैर तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्योंकि अमाउंट यहाँ पर आ गया है, तो मैं यहीं पर इन वर्ड्स डाल देता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो कुछ चीज़ें मैं अपनी तरफ से भी चेंज कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ये देखिए, इन वर्ड्स को मैंने थोड़ा लंबा कर दिया, क्योंकि अगर वर्ड्स में अगर आपने अंग्रेज़ी के लिखने अमाउंट, तो वो ज़ाहिर है बाज़ औक़ात थोड़ी डिटेल मांगता है, इंग्लिश वर्डिंग, स्पेलिंग, तो ये मामलात हैं जी। चलें जी, अब ये आ गया। अब इसके बाद ये थोड़ी सी मैंने अपनी तरफ से चेंजिंग की, क्योंकि अमाउंट की लाइन उन्होंने बहुत बड़ी की है, जो मेरे ख्याल से खैर ज़रूरी है। तो अमाउंट इन वर्ड्स एक ही तरफ आ जाना चाहिए। फॉर और ब्रांच ये आ जाएगा एक लाइन में। तो ये फॉर किस पर्पज़ के लिए, एडमिशन के लिए या कोई कोर्स करना है, क्या मामलात हैं। और यहाँ पर आ जाएगा ब्रांच, थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा फासला दिया है, ज़रूरी भी नहीं है, अगर आप देना चाहें तो दे दें, ना देना चाहें तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद जनाब ये डॉटेड लाइन है, ये वही फुल स्टॉप के साथ मैं बना रहा हूँ जो मेरे कीबोर्ड पर की मौजूद होती है। एंटर किया जी। इसके बाद मेरे पास आ रहा है जी ACCT अकाउंट नंबर होता है, तो इसके साथ असल में ACCT नंबर होना चाहिए, पेड और ड्यू। तो सीधा सीधा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अकाउंट नंबर, ये लें, और इसके बाद आएगा पेड और फिर ड्यू। ये जनाब ये पेड हो गया, और ड्यू लीजिए जी, ये भी क्लियर हो गया। और इसमें अगर आपने करना है तो इग्नोर कर दें जी इसको, नो इशू। चले जी, ड्यू भी आ गया सारा। अमाउंट अब इक्वल, और इसके आगे इन्होंने बॉक्स बनाया हुआ है। सो या इक्वल डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप अमाउंट के बाद बॉक्स भी बना सकते हैं। कि कुछ गलतियां अगर होती हैं तो वो आप अपनी तरफ से भी ठीक कर सकते हैं। अच्छा, ये वाली लाइन में मिस कर गया हूँ, तो ये भी मैं बना देता हूँ। तो अमाउंट का नीचे बॉक्स बनाना है जी हमने। सबसे पहले ये जो बॉक्स हमने बनाया है इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट मैं कर देता हूँ, और इसके बाद नो फिल नो आउटलाइन कर देता हूँ। तो ये माशाल्लाह हमारा जो है यहाँ तक आ गया जी। अच्छा, अब क्या होगा, अब इसके नीचे जो है मुझे नंबर और इसके नीचे एक लाइन बनानी है जी। तो लाइन के लिए मैं इसको सबसे पहले जूम आउट करूँगा ताकि मेरे सामने आ जाए। इंसर्ट शेप, और ये लाइन लूँगा, और यहाँ से जनाब इसको शिफ्ट के साथ लाइन को लेके जा रहा हूँ। ये देखें क्रॉस पूरा यहाँ तक लाइन का आउटलाइन है जी। इसका वेट मैं बढ़ाऊँगा क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा वेट की है, बिल्कुल ठीक है। और कलर कोई भी दे सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से, नहीं कि आपने वही मैच करना है। कलर्स में आपके पास लिबर्टी होती है, आपको कोई मसला नहीं होता, आप जो मर्ज़ी कलर देना चाहें दे सकते हैं। यानी जी ये आ गया। इसके साथ थोड़ा सा इसको मैं अलग कर देता हूँ इससे। अब इसके नीचे आएगा अमाउंट। तो अमाउंट के लिए क्या होगा कि यहाँ पर मैं आकर इसके नीचे यहाँ अमाउंट का बॉक्स बनाऊँगा। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं जी यहाँ पर, और यहाँ पर टाइप करते हैं अमाउंट, कॉलन दे दें। कुछ चीज़ें मैं अपनी तरफ से भी अमेंड कर देता होता हूँ, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने एग्जैक्ट उसी को फॉलो करना है। अगर गलती हो तो, अगर तो चीज़ बनी है हू बहू आपने बनानी है, वो अलहदा मामला है। तो अब इसके बाद आपने नो फिल एंड नो आउटलाइन,
दैन उसके बाद बॉक्स चाहिए हमें, तो बॉक्स की मर्ज़ी आपकी, आप चाहे यहाँ से बना लें, ज़रूरी नहीं कि आपने टेबल ही उसके लिए तकल्लुफ़न बनाना है। ये आपने एक बॉक्स सा बना दिया और जनाब इधर से फिल ख़त्म करके आउटलाइन ब्लैक, और ये उठाया जनाब और इसके साथ आप लगा दें, ये आ गया जी, बस ये चीज़ है। तो अमाउंट भी आ गया जनाब। इसके बाद आ गया है रसीद बाय, इसके ऊपर डॉटेड लाइन है, वेरी सिंपल। तो ये वो असल में इशूइंग अथॉरिटी होती है कि जिसने रिसीव किया उसका साइन सिग्नेचर सब होता है। अच्छा, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए इसी का कॉपी बना लेते हैं, कंट्रोल के साथ कर लें या जिस तरह आपने ड्रैग करना है। तो यहाँ पे होगा रिसीव्ड बाय, इसके साथ कॉलन लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी को कंट्रोल के साथ ऊपर ले जाएं, यहाँ पर, यहाँ ठीक रहेगा। कंट्रोल ए करें और डॉटेड लाइन लगा दें जनाब, ये डॉटेड लाइन आ गई। तो अच्छी खासी बड़ी लगा दें ताकि इसके ऊपर सिग्नेचर स्टैम्प जो करनी हो वो बंदा बआसानी अपनी कर ले, ठीक है जी। इसके बाद आ गया है ऑथराइज सिग्नेचर, इसका भी वही सिलसिला है। चलें जी, अब इसके आगे ये करेंगे कि इसी लाइन को कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैं आगे ले जाता हूँ, बॉक्स देखता हूँ कहाँ तक एंड हो रहा है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत अच्छी सेटिंग इंशाल्लाह बन जाएगी। ये देखें यहाँ तक, और इसकी जो डॉटेड लाइन है उसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, ये देखें। और रिसीड बाय था, तो रिसीड बाय को सॉरी कंट्रोल जी, उसको मैं बैक करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि वो रिसीड बाय जो था ना वो पीछे चला गया था, जिसकी वजह से सिलेक्ट नहीं हो रहा था। तो ये भी ट्रिक आप लोगों को मैंने बताई भी। अब कंट्रोल शिफ्ट के साथ रिसीड बाय को आगे ले जाएं जनाब, तो ये इसके सेंटर में ले जाएं। तो यहाँ पर क्या हमने टाइप करना है, ऑथराइज्ड सिग्नेचर। ये जनाब ऑथराइज्ड सिग्नेचर आ गया, और देन इसके बाद आपने इसको भी एरो की मदद से यहाँ कर देना है। सो हियर्स योर कैश रिसीट, जो हमने ये वाली बनाई है अपनी तरफ से, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके जितने भी कंटेंट्स है वो हमने इसके अंदर डाल दिए हैं, लोगो, नंबर और ये सारा। और ये याद रखें कि आप लोगों को जब असाइनमेंट्स मिलती हैं और आप जब उस पर काम करते हैं ना, तो आपको इसी चीज़ के नंबर मिलते हैं। हाँ, ये होता है कि अगर आप किसी जगह पे, जैसे अभी आपने देखा होगा वहाँ पर ये था नंबर नहीं, इस तरह आप अपनी तरफ से डाल देते हैं, इसमें आपके नंबर कटने का कोई इशू नहीं होता। इसी तरह आगे अगर आप देखें तो ये लोगो हमने डाल दिया, आप अपनी तरफ से कोई और लोगो बना के डाल सकते हैं। कलर बेशक आप तब्दील कर दें, अगर इनकी जगह कोई और कलर भी हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अमाउंट में आ जाएँ तो अमाउंट के साथ ये बॉक्स बनाया है, इसके साथ मैंने कॉलन लगा दिया है। तो मतलब अगर उसके आगे इक्वल था, आपने इक्वल ज़रूरी नहीं, अगर नहीं डाला तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि इक्वल यहाँ पे होता नहीं है, इसलिए। वैसे कॉलन डालने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसके बगैर भी काम चला सकते हैं। सो ये आपके सामने आ गया जी। सो ये हमारी रसीद होगी जनाब, रेसीट होगी। इसके बाद हम एक और न्यू पेज लेते हैं और अब अगला प्रोजेक्ट हम बनाने लगे हैं जी, और वो है हमारा इनवाइस। अब इनवाइस को देख लेते हैं जनाब, इसको ओपन करके कि ये क्या है जी। अब ये बड़ी आसान है, इसमें इनवाइस है और ये चीज़ है और इसके साथ ये टेबल वाला मामला है, और ये होगी पोर्ट्रेट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके साथ हम जाएंगे पोर्ट्रेट व्यू में और देखते हैं पोर्ट्रेट इसमें होगा जी। बिल्कुल है, लेटर है, उसकी जगह पे A4 ले लें। और अब इसको मैं कोशिश करूँगा एक ही लेक्चर के अंदर ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएं इसी वाले में। तो ये जनाब इसमें आ गया है। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे कि यहाँ पर हमने काम करना है। इसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है कि आप इसकी अंदर को बॉक्स बनाएं। ब्रांड नेम और उसके आगे लोगो है, तो यहाँ पर जनाब हम सबसे पहले क्या करने लगे हैं, यहाँ पर हम देंगे ब्रांड नेम, जैसे वाइटलाइज्ड ऑफिस कोई भी दे देते हैं जनाब। अभी आपको इसकी अच्छी खासी समझ आ गई है कि आप क्या कर रहे हैं, ये हमने बनाया है। उसके बाद हम जाएंगे पिक्चर में, वर्क ऑफलाइन, फ्रॉम अ फाइल, और डी ड्राइव में VEH, ये जनाब। तो ये यहाँ पर हमने एक लोगो अपना लगा दिया और इसके साथ ये आ गया जी। चलें, ये चीज़ आ गई। उसके बाद नीचे इसके लाइन है और उसके साथ इनवाइस है। चलें जी, अब यहाँ पर इंसर्ट करेंगे शेप और ये, और उसके बाद ये जनाब आपने लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है। शेप आउटलाइन में जाकर को अच्छा सा इसको कलर दे दें और साथ में वेट दे दें जनाब।
ये वेट भी इसका आ गया और ये यहाँ पर आ गया। लोगो था, इसको आप कर दें नो आउटलाइन। चलें जी, अब इसके आगे हमने टाइप करना है इनवाइस। ड्रा कर दें जनाब इनवाइस। थोड़ा सा इसको एनलार्ज करना है और एरियल ब्लैक का फ़ॉन्ट दे दें, अच्छा रहेगा। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ये लें, और ये यहाँ पर आ गया जी। नो फिल नो आउटलाइन। इसके बाद इसके नीचे इनवाइस नंबर और डेट, दो चीज़ें आएंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इंसर्ट और टेक्स्ट बॉक्स से हेल्प लेंगे। यहाँ पे लेते हैं जी सबसे पहले इनवाइस नंबर और उसके बाद डेट, और इन दोनों को सिलेक्ट करें, थोड़ा सा बड़ा करें, होम में आएँ और यहाँ से नो स्पेसिंग कर दें, ज़्यादा बेहतर है। अब देखिए अब ज़्यादा अच्छे तरीके से स्पेस कम आ गई है और कंजस्टेड भी हो जाएंगे जगह में। और यहाँ से फिर आप जो है ना, अभी मैं इसके आगे कोई नंबर नहीं दे रहा, देना चाहें तो दे सकते हैं, इसके आगे कोई भी है नंबर, तो अगर आप नंबर देना चाहें, और डेट इसके आगे कोई भी देना चाहें, जैसे कि लेट सपोज इस वक्त चल रहा है जुलाई और 27 और 2026, तो ये एडजस्टमेंट हमने कर दी है जी इसकी, और बॉक्स को कर देते हैं ख़त्म, नो फिल नो आउटलाइन। चलें जी, यहाँ तक आ गई है इनवाइस। उसके बाद इनवाइस टू मिस्टर फलां जो भी है, उसकी कंपनी, उसका ऑफिस नेम जो भी है, तो इनवाइस टू के बाद एक पर्सन का नाम और सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपने ये करना है, इसी को उठाना है कंट्रोल के साथ, अब अलग-अलग बॉक्स बताने की ज़रूरत नहीं होती। सो इनवाइस के आगे आपने ये करना है इनवाइस टू, और इसके बाद है मिस्टर जमील खान और कंपनी नेम, बस ये यहाँ तक इनफ है जी। तो ये हमने फ़लाँ फ़लाँ बंदा जो भी है उसको हमने ये दे दिया जी। इसके नीचे अब आपके सामने ये आ रहा है टेबल, और टेबल इज़ इम्पॉर्टेंट। आपके सामने कॉलम कितने गिन लें, 1 2 3 4 5 कॉलम है। रोज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 5 कॉलम और 12 रोज़ का टेबल आपने बनाना है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले इसके लिए इंसर्ट में जाना है टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपने ये टेबल बनाना है। तो ये जनाब यहाँ तक हमने पहले बॉक्स ड्रॉ कर लिया, इंसर्ट में गए, टेबल में गए, इंसर्ट टेबल। सबसे पहले है जी 5 कॉलम, ठीक है, और रोज़ कितनी, लेट सपोज 12 15 13, कुछ ज़रूरी नहीं उतनी ही बनानी है, लेकिन ये है कि चूँकि हम उसको फॉलो कर रहे हैं तो हम उसी को बनाएंगे। तो ये जनाब यहाँ पर आ गया। अगर मैं रोज़ में गलती कर रहा हूँ काउंट करने में, अक्सर ये काउंटिंग में भूल जाता हूँ रोज़ या कॉलम वगैरह की, तो मैं पहले ही अपोलोजाइज़ करता हूँ। ये लें जी, अब यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद यहाँ नंबर है, इसके आगे इसको छोटा कर देना है, आइटम डिस्क्रिप्शन को बड़ा कर देना है। सो कैसे होगा जी, इसका तरीकाकार ये है, इसको थोड़ा सा जूम इन करें। सबसे पहले नंबर है, तो नंबर के लिए आप इसको यहाँ ले जाएं जनाब, और यहाँ पे टाइप कर दें NO। इसके आगे आ गया आइटम डिस्क्रिप्शन, ठीक हो गया जनाब। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, QTY और प्राइस। QTY को थोड़ा छोटा रखना है, सो QTY यानी क्वांटिटी। तो इसके बाद ये क्वांटिटी वाला जो कॉलम होगा इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सॉरी कंट्रोल Z, ये लें जनाब, ये यहाँ तक आ गया। और उसके बाद प्राइस वाले को भी देख लेते हैं। देन हमारे पास क्या है, टोटल। चलें जी, टोटल है, टोटल की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, अब ये है कि अगर आप इसको थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू में देखें तो आइटम डिस्क्रिप्शन को मैं मज़ीद बड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है। टोटल के लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इतना कॉलम भी काफ़ी है, और प्राइस के लिए भी इतना कॉलम इनफ है, और क्वांटिटी के लिए भी। तो हमारे पास आइटम डिस्क्रिप्शन के लिए मज़ीद जगह निकल आएगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पर कुछ मज़ीद चीज़ देखते हैं। ये कलर है इसका थोड़ा सा डार्क ग्रे है, बाकी ठीक है सब। इसके नीचे सब टोटल, टैक्स और टोटल है जी, वो भी कर लेंगे इंशाल्लाह, सब टोटल, टैक्स और टोटल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि ये किसके नीचे आ रहा है, ये प्राइस के नीचे आ रहा है, सब टोटल, टैक्स एंड टोटल। तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि इंसर्ट में जाएंगे, टेबल, और यहाँ ड्रॉ टेबल लेंगे। ये लें,
लेट्स सी कि अभी ये ड्रा हुआ है या नहीं हुआ। ये नहीं, क्योंकि वो बॉक्स था तो वो थोड़ा सा छोटा हो गया था। अच्छा, अब ये मामला है कि ये जो सब टोटल है इसका क्या करना है जी, हमने इसकी ज़रा लाइंस लगानी है जिस तरह से ये है 3 सब टोटल टैक्स और टोटल की। तो अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ और इंसर्ट टेबल और ड्रॉ टेबल, उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, ये खुली खुली जो है ना 3 लाइंस लगा देता हूँ, 2 लाइंस आई मीन, और इसके बाद ड्रा को मैं ख़त्म कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं ये कर देता हूँ, अगेन ड्रा। ठीक हो गया जनाब। फिर इसके बाद ड्रा को ख़त्म करें तो यहाँ पे आएगा सब टोटल, आई थिंक पे टैक्स था, मुझे देखना पड़ेगा। हाँ जी, सब टोटल टैक्स और टोटल, सॉरी टैक्स एंड टोटल। अब इनको सेलेक्ट करें जनाब और ये सेंटर से यहाँ पे इनको अलाइन कर दें, अच्छा लगेगा। अब ये आपने देखना है कि ज़रूरी नहीं है कि इसमें इस तरह बना है, मैंने इस तरह बनाया, इससे फ़र्क नहीं पड़ा। चीज़ हमने अच्छी बनानी है और उसी तरह बनानी है जैसे बनी हुई है, और बाकी उसमें अलाइनमेंट कलर वगैरह का कोई नहीं। अगर यहाँ पे कोई डिफरेंट कलर है तो मैं यहाँ पर इसको कोई और कलर दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं जाता हूँ यहाँ डिज़ाइन में और शेडिंग में, और इसकी जगह पर मैं ये कलर इसको दे देता हूँ। चलें जी। इसके बाद मज़ीद काम मैंने करना है टॉप वाली जो इसकी रो है, तो अगेन शेडिंग में जाऊंगा, यहाँ से मैं इसको ये कलर दे देता हूँ। और अगर लिखाई की तरफ आएँ तो लिखाई को मैं येलो कलर एंड बोल्ड कर देता हूँ, एंड ऑफ कोर्स सेंटर अलाइंड। तो ये जनाब यहाँ तक मेरी इनवाइस की शक्ल बन चुकी है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जी मैं जाऊंगा इधर और इसके साथ है पेमेंट इन्फो, इसके आगे 3 लाइंस हैं जो स्टार्ट हो रही है सब टोटल और टैक्स के हब से, यानी इन दोनों की ये जो ग्रिड लाइन है, तो पेमेंट इन्फो। अच्छा, ये चीज़ें ज़रूर जहन में रखनी है कि कैसे कोई चीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो कभी भी आपका पेज ओवरफ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे आ गया जी पेमेंट इन्फो, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, और ये जनाब कहाँ जाएगी, ये आपके इस जगह पे रहेगी, नो फिल एंड नो आउटलाइन। इसको फिर आप एरो के साथ यहाँ ले जाएं जनाब, ये आ गया। और उसके बाद है जी मिस्टर जमील खान एंड एंटरप्राइजेस, एक फर्जी नाम है जो भी है, PVT LTD कुछ भी लिख देते हैं, पाक, और ठीक है जी पाकिस्तान। अच्छा, अब मतलब इस तरह मैंने कोई भी चीज़ इसके साथ लिख दी। अब इसके बाद जो है ना जी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, सो टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे है, तो ये भी यहाँ पर टाइप कर देते हैं, और ये इसी के नीचे होगा तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसी का निकाल लेते हैं। पेमेंट इन्फो की जगह है टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी शराइत, कवायद व ज़वाबित, शराइत। तो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, बस जो भी आप लिखना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। और इसके नीचे ये एक लाइन है, आगे फ़ोन है, एड्रेस है, मेल है, यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचर है और उसके ऊपर लाइन है, तो इसके साथ मैं जाता हूँ। और ये कहाँ पर है ये भी देख लें, इसके नीचे होगा ये, और इसके नीचे आएगा। सो ऑथराइज सिग्नेचर यहाँ पे कर लेते हैं, इसको कंट्रोल के साथ मैं निकालता हूँ और यहाँ पे टाइप करते हैं ऑथराइज सिग्नेचर। और ये हमने कर दिया जी, और इसका बॉक्स हमने इसके ऊपर देखते हैं लाइन कौन सी है जी, लाइन स्ट्रेट है और उसके नीचे एक लाइन है, ठीक है जी। तो यहाँ पर इंसर्ट में गए शेप और ये, और जनाब इसके ऊपर हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। देन हम गए ब्लैक और वेट में जाकर हमने ये कर दिया। इसके बाद नीचे हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है जी, तो इंसर्ट में जाएंगे शेप, और आप देख सकते हैं कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पेज के अंदर रहकर सारा काम किया, कोई चीज़ ओवरफ्लो नहीं हुई, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप प्रॉपर सेंस के साथ बनाएंगे वो कभी भी इंशाल्लाह ओवरफ्लो नहीं होगी। इसको कोई भी कलर दे दें जी, मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की है कि कलर स्टाइल्स वगैरह का कोई इसमें कैद वाला मामला नहीं है, बस आपने वो चीज़ें पूरी करनी है जो इसके ऊपर कंटेंट्स मौजूद हैं।
फ़ोन है, एड्रेस है, और उसके साथ अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये कैसे बना हुआ है। फ़ोन, एड्रेस, मेल और ये इस तरह बना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा जी? इसके लिए बहुत आसान है, हम बॉक्स लेंगे फ़ोन, एड्रेस, मेल वगैरह के लिए। तो यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पर है जी ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पर आप टाइप कर लें जी फ़ोन, और इसके बाद थोड़ी सी स्पेस दें, एड्रेस, फिर क्या है जी हमारे पास मेल और वेबसाइट। कंटेंट डालने तो अब आपको आ ही गए हैं। मेल है और उसके बाद है वेबसाइट, कंट्रोल ए कंट्रोल ई, और इसको थोड़ा सा कर लें बड़ा, सॉरी। अब इसके बाद हमने क्या करना है जी? अब हमने देखना है कि इससे पहले इनके ये ज़ाहिर है कि लोगोज़ हैं। लोगो आप डाल सकते हैं, मैंने आपको डालने पिछले भी लेक्चर में बता दिए हैं। सो अगर आपको एक और तरीका भी वैसे मैं बता देता हूँ, वो है सिंबल में से। फ़ोन से पहले अगर फ़ोन का लोगो डालना है तो यहाँ से आप जाएं सिंबल में, वेबडिंग्स, ये भी एक चीज़ आपको नहीं समझ आ जाएगी। फिर इसके अंदर से आपने जाना है और तलाश करना है फ़ोन का लोगो, कोई भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये तरीकाकार ज़रा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें ढूंढना पड़ता है, इट टेक्स टाइम, याद रखें। और ज़ाहिर है कि फिर वो चीज़ें थोड़ी सी इन डिटेल हो जाती हैं, मुश्किल हो जाती हैं समझना। जैसे अब ये फ़ोन का एक लोगो आ गया, इंसर्ट कर दें। और इसके बाद एड्रेस से पहले अगर आपने एड्रेस का डालना है तो इंसर्ट गए सिंबल और मोर सिंबल, और एड्रेस के अंदर आप घर का कोई डाल दें बस, ठीक है जी। और उसके बाद इसको थोड़ा सा बैक स्पेस करें तो ये इंशाल्लाह अलाइनमेंट हो जाएगी। अब मेल से पीछे मेल का लोगो डालना है हमने, अगेन सिंबल, मोर सिंबल। तो मेल का लोगो इधर से डालना चाहिए हमें, कौन सा? अगर हम देखें तो लेट सपोज देखें, फ़ोन के लिए ये वाला भी डाल सकते हैं अगर कोई आपका लैंडलाइन फ़ोन लगा हुआ है। अब मेल के लिए स्टूडेंट्स हम कौन सा लोगो डालेंगे? या थोड़ी सी मुझे इसमें डिफ़िकल्टी हो रही है ढूंढने में, लेकिन चलें, उम्मीद है कि इंशाल्लाह निकल आएगा, क्योंकि ये है भी बहुत छोटा है। यहाँ पर मैं विंगडिंग्स को ट्राई करता हूँ, ट्राई करते हैं जी। विंगडिंग्स आ गया। अब देखते हैं इसके अंदर ऐसा कोई लोगो है या नहीं है जी। बिल्कुल देखें जनाब, लोगो आ गया इसमें मेल वाला, ज़बरदस्त। तो मेल वाला लोगो आ गया। उसके बाद वेबसाइट के लिए कोई लोगो डाल दें। यहाँ कौन सा लोगो है देख लेते हैं। इस तरह का है, ग्लोबल टाइप बना हुआ है। तो ग्लोब टाइप अगर है तो फिर ग्लोब टाइप कोई बना लें, कोई ज़रूरी नहीं है, इस तरह का ले लेते हैं। चलें, ये चीज़ है तो ये हमारी यहाँ तक क्लियर हो गई है। अब इसके बाद ये देखना है कि इसके बीच में ये भी चीज़ें आ रही हैं, तो ये कैसे है? ये जनाब आपने यहाँ रखना है, और शिफ्ट और ये आपके कीबोर्ड पर मौजूद होता है, जो मैं इससे पहले लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ। अब मैं साथ साथ अलाइनमेंट करूँगा ताकि ये बराबर हो जाए जनाब। और शिफ्ट, और ये वर्टिकल लाइन होती है, याद रखें, जो कीबोर्ड पर मौजूद होती है शिफ्ट के साथ। तो जनाब ये आपके माशाल्लाह क्लियर हो गए जी, और बिल्कुल ठीक है। कंट्रोल बी कर दें फॉर बोल्ड, और उसके बाद इनको यहाँ अलाइन कर दें, और अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा ये भी काम हो गया, शुक्र है अल्लाह ताला का। ये काम भी हमारा काम कंप्लीट हो गया है। फॉर्मेट में जाएं, नो फिल एंड नो आउटलाइन, और ये हमारी कैश इनवॉइस बन चुकी है। कंट्रोल F2 के साथ इसको आप देख सकते हैं जी, ये कैश इनवॉइस हमने बना ली है। और ये था जी हमारा आज का कंप्लीट लेक्चर, जिसमें हमने इनवॉइस और कैश रिसीट बनाना सीखी। उम्मीद है कि आपको पसंद भी आया और समझ भी आया। इसमें किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।